जुपिटर सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह गैस एक विशाल पिंड है। इसकी विशालता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1300 से अधिक पृथ्वियां इसमें समा सकती हैं। इसका द्रव्यमान समस्त ग्रहों के संयुक्त द्रव्यमान से भी अधिक है। वर्षों से बृहस्पति अंतरिक्ष वैज्ञानिक की जिज्ञासा का केंद्र रहा है और निरंतर इसके बारे में अध्ययन कर जानकारियाँ प्राप्त की जा रही हैं। इनमें से कई जानकारियाँ रोचक और हैरान कर देने वाली हैं। ऐसी ही कुछ जानकारियों का आज अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, क्या हो अगर हम जुपिटर के ऊपर जाएं? कैसा दिखेगा वो, कैसा होगा उसका वायुमंडल, कैसा उसका आसमान है और जुपिटर पर क्या क्या मौजूद होंगे? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आइए हम चलते हैं एक बार जुपिटर प्लैनेट की सतह पर। जुपिटर का नाम रोमन देवता जुपिटर के नाम पर रखा गया है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका आकार इतना बड़ा है कि सौरमंडल के सारे ग्रह इसमें आसानी से समा सकते हैं। यदि सिर्फ पृथ्वी का बात की जाए तो 1300 से भी ज़्यादा पृथ्वियाँ इसमें आराम से समा सकती हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार बृहस्पति और मंडल का 5वां ग्रह है। बृहस्पति का व्यास भूमध्य रेखा पर लगभग 1,42,998 किलोमीटर है। बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 318 गुना और सौरमंडल के सभी ग्रहों के संयुक्त द्रव्यमान का 2.5 गुना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सूर्य के प्रकाश को बृहस्पति तक पहुंचने में 43 मिनट का समय लगता है। बृहस्पति का केंद्र का तापमान लगभग 24,000 डिग्री सेल्सियस है, जो सूर्य की सतह से भी अधिक गर्म है। केंद्र के विपरीत बृहस्पति का बाहरी आवरण अत्यंत ठंडा है, जिसका औसत तापमान -48 डिग्री सेल्सियस रहता है। आकाश के 4 सबसे चमकीले ऑब्जेक्ट में सूर्य, चंद्रमा और शुक्र के साथ बृहस्पति भी शामिल है। ग्रहों की बात की जाए तो बृहस्पति सौरमंडल का दूसरा सबसे चमकीला ग्रह है। पहला चमकीला ग्रह शुक्र है। हालांकि कभी कभी मंगल ग्रह बृहस्पति से अधिक चमकीला हो जाता है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे तीव्र गति से घूर्णन करने वाला ग्रह भी है। यह अपने अक्ष पर एक घूर्णन करने में 9 घंटे और 55 मिनट लेता है। इतनी तीव्र गति से अपनी अक्ष पर घूर्णन करने के कारण बृहस्पति आकार में चपटा दिखाई पड़ता है। अपने अक्ष पर तीव्र गति से घूर्णन करने सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे छोटा दिन बृहस्पति पर होता है। यहाँ का दिन 9 घंटे और 55 मिनट का होता है। बृहस्पति पर उन 5 ग्रहों में शुमार है जिन्हें दूरबीन की सहायता से बिना नग्न आंखों से देखा जा सकता है। बृहस्पति के 79 मून में है, जिनमें से 53 का नामकरण किया जा चुका है। शेष 26 उपग्रह आधिकारिक रूप से नामकरण किए जाने की प्रतीक्षा में हैं। बृहस्पति के उपग्रहों को जीओएन उपग्रह भी कहा जाता है। बृहस्पति के 4 सबसे बड़े उपग्रह गैनीमीड, कैलिस्टो, आइओ और यूरोपा हैं। बृहस्पति के उपग्रहों की खोज गैलीलियो गैलीली के द्वारा सन 1610 ईस्वी में की गई थी, इसीलिए इन्हें गैलीलियो सैटेलाइट कहा जाता है। बृहस्पति के उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमेड आकार में बुध ग्रह से भी बड़ा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वैज्ञानिकों के द्वारा बृहस्पति के उपग्रह गैनीमेड में एक भूमिगत सागर का पता लगाया गया है। उनके अनुसार यह सागर पृथ्वी पर मौजूद सागरों से कम 10 गुना अधिक गहरा है और 150 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत के नीचे दबा हुआ है। इस तरह इस सागर में मौजूद पानी पूरी पृथ्वी में मौजूद पानी से कहीं गुना ज़्यादा होगा। बृहस्पति के अन्य उपग्रह यूरोपा की तरह सतह मुख्यतः बर्फ से बनी हुई है। बर्फ की इस मोटी परत के नीचे कई महासागर बह रहे हैं। गैनीमीड सौरमंडल का एकमात्र उपग्रह है जिसका अपना चुंबकीय क्षेत्र है। गैलीलियो सैटेलाइट का सबसे छोटा उपग्रह यूरोपा है। बृहस्पति के उपग्रह आइओ में कई सक्रिय ज्वालामुखी हैं। आइओ की पीली नारंगी सतह मुख्यतः ज्वालामुखी विस्फोट से निकले सल्फर के कारण है। बृहस्पति पर सौरमंडल का सबसे शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है। यह पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र से लगभग 20 गुना अधिक शक्तिशाली है। जहां पृथ्वी पर हाइड्रोजन सामान्यतः गैस रूप में पाया जाता है, वहीं बृहस्पति के आंतरिक कोर में उच्च ताप और दाब के कारण हाइड्रोजन लिक्विड मेटेलिक रूप में पाया जाता है। इस लिक्विड मेटेलिक हाइड्रोजन के विशाल समुद्र में बृहस्पति के घूर्णन के फलस्वरूप उत्पन्न भौर धाराएं शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र को निर्मित करती हैं। जुपिटर अपने अक्ष पर मात्र 3.13 डिग्री झुका है। इस कारण पृथ्वी और मंगल जैसे ग्रहों की तरह यहाँ मौसम नहीं होते हैं। बृहस्पति अपने ग्रेट रेड स्पॉट के लिए भी जाना जाता है। वास्तव में हरिकेन की ही तरह एक विशाल तूफान है जो लगभग 300 वर्षों से बृहस्पति पर चल रहा है। इस तूफान में हवाओं की रफ्तार 270 मील प्रति घंटे है, जो इस अंतरिक्ष का सबसे भयानक तूफान बनाती है। आकार में पृथ्वी से 3 गुना बड़े हैं।
रिपोर्ट की माने तो बृहस्पति के ग्रेट रेड स्पॉट को सबसे पहले रॉबर्ट हुक द्वारा 1664 ईस्वी में देखा गया था। फिर 1665 ईस्वी में कैसिनी द्वारा देखा गया था। बृहस्पति पर कोई धरातल नहीं है। यह एक गैस पिंड है जो 90% हाइड्रोजन, 10% हीलियम और अन्य मात्रा में मीथेन, जल और अमोनिया और चट्टानी कणों से मिलकर बना हुआ है। इसकी संरचना उस प्रारंभ सोलर नेबुला की संरचना से काफी मेल खाती है जिसमें सौरमंडल का निर्माण हुआ। बृहस्पति लाल भूरे नारंगी रंग का दिखाई पड़ता है। इसके बादलों में अमोनिया क्रिस्टल और अमोनियम हाइड्रोसल्फाइड की उपस्थिति का पता चला है। बृहस्पति पर सबसे पहला अंतरिक्ष यान 3 दिसंबर 1973 को भेजा गया था जिसका नाम पॉइनियर 10 था। बृहस्पति पर अब तक 9 अंतरिक्ष यान भेजे जा चुके हैं जिनके नाम पॉइनियर 10, पॉइनियर 11, वेजेर 1, वेजेर 2, गैलीलियो, यूलियस, कैसिनी, हाइजेंस, न्यू हाइजेंस, जूनो है। बृहस्पति और सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है। शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह कई उल्का पिंडों को अपनी ओर खींच लेता है और इस तरह विनाशकारी टकराव से पृथ्वी की रक्षा करता है। शनि ग्रह की तरह बृहस्पति पर भी वलय हैं। ये वलय शनि के वलयों की तरह बर्फीले न होकर धूल के कणों से निर्मित हैं और अपेक्षाकृत धुंधले हैं। जुपिटर प्लैनेट के 4 रिंग हैं: हेलो रिंग 2, मेन रिंग 3, एमेलदेव गैसमर रिंग 3, थीवे गैसमर आर। इन रिंग का पता सबसे पहले 1979 में नासा के स्पेसक्राफ्ट वेजेर 1 के द्वारा लगाया गया था। जुपिटर की रिंग बादलों के लगभग 92,000 किलोमीटर ऊपर से प्रारंभ होकर 2,25,000 किलोमीटर तक फैली हुई है। सूर्य के आकार के सामने बृहस्पति का आकार अत्यंत छोटा है। कह सकते हैं सूर्य के सामने बृहस्पति का आकार मटर के दाने जितना है। सूर्य में लगभग 1000 बृहस्पति समा सकते हैं। यदि पृथ्वी का आकार मटर के दाने के जितना कर दिया जाए और पृथ्वी से इसकी दूरी मापी जाए तो यह दूरी 300 मीटर होगी। यदि बृहस्पति 80% और बड़ा हो जाए तो यह एक ग्रह न रहकर तारा बन जाएगा। बृहस्पति को जोवा के नाम से भी जाना जाता है जो प्राचीन रोमन आकाश और बादलों के देवता तथा देवताओं के राजा किंग ऑफ गॉड माने जाते थे। मेसोपोटामिया निवासी बृहस्पति को मृदक कहते हैं और इसे बेबीलोन शहर का संरक्षक मानते थे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और आपको हर बार इसी तरह का गजब नॉलेज देते रहेंगे। बस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को जरूर दीजिएगा।